जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास संस्कृत का इसमें 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आपके एग्जाम व्यू से, जो कि 100% है, गारंटी के साथ इसमें से प्रश्न आपको लड़ेगा ही। इसलिए एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर आप देखें, ठीक है ना। पछताने से अच्छा है कि एक बार जरूर वीडियो को देख करके जाए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर होगा, चित्रकूट पर्वत पर वो पहुंचे हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रामायण के रचनाकार कौन है। ठीक है ना, तो रामायण का रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा, वाल्मीकि जी है जो रामायण के रचनाकार किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न जो होगा वह दोस्तों वीडियो जो है कि थोड़ा सा सुपर फास्टिंग है। तो थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। ठीक है ना, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, पाटलिपुत्र को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है किसकी विजय नहीं होती है। ठीक है ना, किसकी विजय नहीं होती है, तो चार का आंसर क्या होगा? सी नंबर है, असत्य की विजय कभी नहीं हो सकती है। दोस्तों बता दें, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें। तो पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पांच का आंसर ए नंबर हो जाएगा, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो छठा नंबर प्रश्न है। और छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है ना, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो छह का आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, उपनिषद से संकलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सातवां नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, व्याकरण के रचनाकार कौन है। ठीक है ना, व्याकरण का रचनाकार कौन है, तो सात का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आठवां नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, मेगा अर्थनीति पटना किसके समय में आया था। ठीक है ना, मेगा अर्थनीति पटना किसके समय में आया था, तो आठ का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। ठीक है ना, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, 10 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। ठीक है ना, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो 11 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, शत्रु मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है ना, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, भारत में बार बार जन्म लेना वो देवता लोग चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसके गीत देवता गाते हैं। ठीक है ना, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, भारत के गीत गाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, भागवत पुराण से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति किसने कहा है। ठीक है ना, तो 16 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, तीसरी आलसी ने ये बात को कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और इसके बाद 17 नंबर प्रश्न करा है विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है, तो 17 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, 8वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मैत्रेयी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, छमाराव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 20 नंबर प्रश्न करा है शिक्षक ने भीखन टोला में राम प्रवेश राम को क्या करते हुए देखा, तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, खेलते हुए देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है। ठीक है ना, तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, निबंध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है महताराम भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है, तो 22 का आंसर क्या होगा?
22 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, शक्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, कर्ण किसको कवच कुंडल देता है, कर्ण किसको कवच कुंडल देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी नंबर, इंद्र। ठीक है ना, इंद्र को देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, व्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, भारत किससे सदा सेवित है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, शांति की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, दुख का विषय क्या है। ठीक है ना, दुख का विषय क्या है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सार्वभौमिक अशांति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। ठीक है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो 28 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, शिव का उपासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, क्या गांव में कौन आया था। ठीक है ना, गांव में कौन आया था, 29 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, शिक्षक आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, बिकनटोला गाँव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा था। ठीक है ना, बिकनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, दलित बालक को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है, राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, चार सदस्य था, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है, तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, दलित इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, दोष कितने हैं। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर ए नंबर 6, दोष कितने हैं, तो दोष 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, पंडित इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, विदुर कौन था। ठीक है ना, विदुर कौन था, तो 35 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मंत्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, नीति असूलों का पाठ के किस ग्रंथ से लिया गया है। 36 का आंसर क्या है, 36 का आंसर बी नंबर है, महाभारत इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर डी नंबर, शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है। 38 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, विवाह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि नाम संस्कार किस संस्कार में है। ठीक है ना, नामकरण किस संस्कार में होता है, तो 39 का आंसर क्या, 39 का आंसर सी नंबर है, बचपन में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, तो लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, उद्योगी पुरुष की करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। 41 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मंदाकिनी नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, क्या कालिदास की कौन सी रचना है, कालिदास की कौन सी रचना है, तो 42 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, रघुवंशम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। ठीक है, 43 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, हरिण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 44 नंबर प्रश्न करा है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो 44 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, दयानंद के अनुयायी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 45 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में है, तो 45 का आंसर सी नंबर है, हिंदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 46 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना किया था, तो 46 का आंसर क्या है, 46 का आंसर बी नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 47 नंबर प्रश्न हमें कर है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो 47 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, स्वामी दयानंद है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो 48 का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, उमाशंकर मिश्र।
मिश्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो 49 का आंसर डी नंबर है, वेद व्यास इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 50 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो 50 का आंसर क्या है? 50 का आंसर ए नंबर है, सर्वत्र। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, चलिए अब 51 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो कि इसमें व्याकरण भी लिया गया है। मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोज का क्या होता है? मनः जोड़ ज, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, मनोज का संधि विच्छेद। चलिए 52 नंबर प्रश्न जो है, 52 नंबर प्रश्न का है, अहम अपि ठसी श्यामी वाक्य में अवयव क्या है? अव्यय क्या है? ठीक है ना, अव्यय क्या है? तो 52 का आंसर क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, अपी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है? पठियामी में आमी आपी अपी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर ए नंबर, कारक का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 54 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, कंठ तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? कंठ और तालु दोनों से। ठीक है ना, 54 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, ए जो होता है ना, वो कंठ और तालु दोनों से होता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह, तो ह का उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अ जोड़ ए के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें, इसका आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 5 होता है। कितना होता है? तो 5 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि 58 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। और देखिए 58 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, नीलोत्सम में कौन सा समास है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास, क्योंकि जो भगवान के नाम पर होता है ना, वो बहुब्रीहि समास ही होता है। ठीक है ना, या भगवान का नाम का पर्यायवाची हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, द्विगु समास कौन सा है? द्विगु, समझ रहे हैं ना, द्विगु का मतलब दू, द्विगु का मतलब दू, मतलब इसमें जो है संख्या का बोध कराएगा। ठीक है ना, देखिए पंचपात्र, पंचपात्र के मतलब क्या हो गया? 5, तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है क्या, 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न करा है, अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तृतीया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 62 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कहा जाएगा, यनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, पदेन खंजय इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मशीन भी हल्का चल रहा है, जो कि थोड़ा आवाज़ आपको आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज अपना कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए 63 नंबर क्या कह रहा है, भूवः प्रभवश्च सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, हिमालयात गंगा प्रभवती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 64 नंबर, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 64 का आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, खष्टी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 65 नंबर प्रश्न है कि अर्थभावे का विग्रह क्या होगा? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अर्थस्य अभावे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कह रहा है, तयोरेका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 66 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, तयो जोड़ एका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा है 67 नंबर है, शोभनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो 67 का आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, अनियर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 68 नंबर प्रश्न का रहा है, सरस्वती जोड़ अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 68 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, सारस्वत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, 69 नंबर है, लघु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो 69 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लघुता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 70 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुँच गए हैं। तो प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पुरुष तत्व इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 71 नंबर प्रश्न का रहा है, सुंदरतम में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है? तो 71 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, तमप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा 72 नंबर प्रश्न है, गम जोड़ तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 72 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, गेतुम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है, पूजनियम में कौन सा प्रत्यय है?
तो 73 का आंसर क्या होगा, 73 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अनियर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 74 नंबर प्रश्न का है, गच्छ किस लकार का रूप है। ठीक है, तो 74 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लोट लकार का रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 75 नंबर प्रश्न है, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो 75 का आंसर क्या होगा, 75 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, देही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 76 नंबर प्रश्न का रहा है, तिष्ठत किस लकार का रूप है। तो 76 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, लोट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 77 नंबर प्रश्न का रहा है, तह पद का मूल शब्द क्या होगा। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, तद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा है 78, पितरा में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या होगा, 78 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति है पितरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 79 नंबर प्रश्न का है, नदी में कौन सी विभक्ति है। ठीक है ना, नदी में कौन सी विभक्ति है, तो 79 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 80 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, अध जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो 80 का आंसर क्या होगा, 80 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, अथवा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 81 नंबर प्रश्न क्या करा है, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। तो 81 का आंसर क्या होगा, 81 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, हताम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 82 नंबर प्रश्न करा है, शोभते किस लकार का रूप है। तो 82 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 83 नंबर प्रश्न करा है, राजनम शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा। ठीक है ना, तो 83 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, क्या हो गया, राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 84 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या गोसु का मूल शब्द क्या है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, गो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 85 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है। निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है, तो 85 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अक्षत्र संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, अक्षत्र ज्ञ और क्या होता है, री, है ना, री, ये जो होता है ना क्या होता है, मतलब 4 होता है। ठीक है ना, वैसे मूल आप 3 को कह सकते हैं, अक्षत्रज्ञों को संयुक्त वर्ण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा 86 नंबर है, और 86 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में गुण संधि का उदाहरण कौन है। ठीक है ना, गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो 86 का आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, गणेश। ठीक है ना, वैसे गुण संधि के पहचानने के लिए आपको एगो पाई इस तरह से आपको दिखाई देना चाहिए किसी भी शब्द पर, तो वो जो है गुण संधि कहला जाता है। चलिए बाकी नेक्स्ट प्रश्न जो है अभी समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम का समय भी आप लोग का है। किस पद में सत्री प्रत्यय है। वैसे व्याकरण अभी तक आप नहीं देख पाए हैं, संधि नहीं देख पाए या समास नहीं देख पाए हैं, तो आप जा करके प्ले लिस्ट को एक बार जरूर आप चेक करें, जिससे कि वहाँ से आप समास, संधि, मतलब व्याकरण का बहुत सारा चैप्टर जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से, एकदम सिर्फ ओनली ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है। वैसे 87 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, पठतम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि कह रहा है 88 कुंभकारम में कौन सा समास है। तो 88 का आंसर ए नंबर है, तत्पुरुष समास है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मशीन उशीन जो चलता रहता है, तो थोड़ा सा आवाज उवाज आता रहता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करते चलेंगे। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। ठीक है ना, तो 89 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रत्येकम इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा। तो 90 का आंसर क्या है, 90 का आंसर सी नंबर है, पुरुष सिंह एवं तत्। क्योंकि आज जो है कि हम वीडियो को सुबह में ही शूट कर रहे हैं, वैसे तो हम रात को ही शूट करते हैं, लेकिन दिन में इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम जो है करीब है, इसलिए जो आज हम सुबह में ही मतलब शूट कर रहे हैं आज वीडियो को। तो 91 का रहा है, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। 91 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रमा सीते इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 92 नंबर है, और 92 नंबर प्रश्न का रहा है, बालिका मंदम मंदम गायती, यह मंदम मंदम क्या है। ठीक है, तो 92 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 93 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या, त्रय डैश चरंती रिक्त स्थान भरे। ठीक है, 93 का आंसर क्या होगा, 93 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मृगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 94 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अश्वतरम में कौन सी संधि है। तो 94 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, स्वर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मूषक का स्त्रीलिंग क्या होगा। मूषक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 95 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, मूषिका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 96 नंबर प्रश्न का रहा है, हता में कौन सा प्रत्यय है। तो 96 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, कतः है। क्या है, कतः, हता कतः।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 97 नंबर प्रश्न जो है करा है भुज और सत्री के मेल से क्या नया बनेगा। तो 97 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, भवत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न जो हमें करा है 98 नंबर, निम्न में अव्यय कौन सा है, अव्यय कौन है, ठीक है। तो 98 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 71 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए 99 नंबर पर हम लोग पहुँच गए हैं, अब 100 पर भी पहुँचने वाले हैं। इतम कथम इत्थम भूत लक्षणी सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो 99 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जठापि तापसह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कि वो 100 नंबर प्रश्न जो है हमें क्या करा है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो 100 का आंसर जो है वह बी नंबर है, अनुभव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बाकी आप लोग एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर